हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, चलिए अपनी स्टोरी पोस्ट मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां वांग जी विंग को देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा शॉक भी था क्योंकि उसने देखा था कि आयुआन विंग का बेटा है। उसे ये समझ नहीं आ रहा कि आयुआन अगर विंग का बेटा है तो फिर उसका अल्फा कौन है। विंग आखिर आयुआन किसका बच्चा है, वो ये सोचकर थोड़ा परेशान था। लेकिन फिर भी वो कहता है, विंग चाहे कुछ भी हो जाए पर तुम सिर्फ मेरे हो और मैं इस बार तुम्हें अपने साथ वापस लेकर ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वहीं हम देखते हैं सभी लोग कार में बैठे हुए थे। वहीं वांग जी की गोद में पूरी तरीके से लैब में आयुआन बैठा हुआ था, वो बहुत खुश था। वहीं विंग जो बीच में बैठा हुआ था और ग्रैनी जो साइड में थी, ग्रैनी जो बाहर की तरफ देख रही थी। वहीं वांग जी जब ये देखता है तो वो धीरे से विंग के ईयर के करीब आता है और कहता है, विंग देखो मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया है ना। ऐसा कहता है विंग, जिसकी बॉडी शिवर करने लगती है। वो एकदम बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है। वहीं वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, आखिर तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया विंग? तुम मुझे छोड़कर यहाँ इतनी दूर कैसे आ गए? मुझे तुमसे सब कुछ जानना है। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देख रहा था। वहीं हम देखते हैं अचानक यांग जो जोर से चिल्लाता है और ड्राइवर से कहता है, बस हमें यहीं उतार दीजिए, हमारा घर यही है। ऐसा कहता है, ड्राइवर कार रोक देता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो अभी भी बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देख रहा था। तभी आयुआन कहता है, माँ क्या हुआ, चलो जल्दी से उतरो, हमें नीचे जाना है, हमें घर जाना है। ऐसा कहता है, जिस पर विंग एक स्माइल करता है। हालांकि विंग थोड़ा डरा हुआ था। वहीं ग्रैनी को बहुत अजीब लगता है क्योंकि वांग जी की नजरें जिस तरीके से विंग को देख रही थी, ग्रैनी को कहीं ना कहीं शक तो हो रहा था। लेकिन ग्रैनी इस टाइम कुछ भी नहीं कहती। सभी लोग कार से नीचे आते हैं और सीधा उस छोटे से घर में एंटर करते हैं। वहीं वांग जी भी पीछे आ जाता है। विंग जो थोड़ा डर रहा था, उसे नहीं पता, वो अपने मन में कहता है, आखिर ये यहाँ क्यों है ये यहाँ इतने सालों से उसने मुझे कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की, मुझे ढूंढा नहीं। और अब जब मैं गलती से मिल गया हूँ तो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे वो मेरी कितनी केयर करता है, ऐसा सोचता है। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता। उसे नहीं पता कि वांग जी का इस तरीके से सामने आना उसे अच्छा फील करा रहा है या बुरा। कहीं ना कहीं उसके दिल में बहुत सारे सवाल हैं जिनके उसके पास कोई जवाब नहीं है। वहीं हम देखते हैं सभी लोग लिविंग एरिया में बैठ जाते हैं। विंग भी चुपचाप बैठ जाता है। तभी गरनी कहती है, ठीक है मैं तुम सबके लिए कुछ लेकर आती हूँ। ऐसे यांग कहता है, दादी मैं भी आपके साथ चलता हूँ। जिस पर ग्रैनी हूँ कहती है। वहीं आयुआन जो यांग का हाथ पकड़ता है और कहता है, पर मुझे अच्छी वाली आइसक्रीम चाहिए। यांग कहता है, ठीक है मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही बहुत सारी आइसक्रीम रखी हैं। ऐसा कहकर वो ले जाता है। एक्चुअली जानबूझकर ग्रैनी विंग और वांग जी को अकेला छोड़ना चाहती है क्योंकि वो देखना चाहती है कि आखिर इन दोनों के बीच क्या है। वहीं सभी वहां से चले जाते हैं। तभी वांग जी जो विंग की तरफ ही देख रहा था, वांग जी कहता है, विंग तो मुझे बताओ कि अब तुम ठीक हो? विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मिस्टर लेन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वांग जी एक स्मक करता है और कहता है, विंग तुम ऐसे प्रिटेंड क्यों कर रहे हो जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं हो? विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है और कहता है, मिस्टर लेन मैं सच में आपको नहीं जानता हूँ, कौन है आप? वांग जी जो एक पल के लिए तो शॉक हो जाता है, फिर कहता है, विंग ऐसा मजाक मत करो। विंग कहता है, मैं सच कह रहा हूँ मिस्टर लेन, मुझे लगता है आप मुझे कुछ गलत समझ रहे हैं। आप जो समझ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और अचानक विंग के करीब आ जाता है और कहता है, सच में? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी बातों को बिलीव करूंगा कि तुम मुझे नहीं पहचानते? क्या तुम मुझे सच में भूल गए हो विंग? विंग कहता है, मिस्टर लेन देखिए इस तरीके से मेरे करीब मत आइए, आपको पता है मेरा एक बेटा है। तभी विंग जो ऐसे कहता है, वांग जी की आंखें पूरी तरीके से बदल जाती हैं और कहता है, अच्छा तुम्हारा एक बेटा है, ठीक है तो तुम्हारा अल्फा कहाँ है विंग? विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है क्योंकि इस बात का तो उसके पास कोई जवाब ही नहीं है कि उसका अल्फा कहाँ है। वहीं विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मिस्टर लेन इससे आपका कोई मतलब नहीं है कि मेरा अल्फा कहाँ है या आपको मेरी लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है। और वैसे भी मुझे लगता है मिस्टर लेन कि आप जिस किसी को भी ढूंढ रहे हैं मैं वो पर्सन नहीं हूँ। ऐसा कहता है। वांग जी कहता है, सच में विंग क्या तुम वो नहीं हो? विंग कहता है, बिल्कुल नहीं।
वांग जी जो अचानक अपनी मुट्ठियां बींच लेता है क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो ये नहीं सुन सकता। वो अभी भी विंग की नज़रों में अपने लिए एक नफरत जैसा फील कर रहा था जो उसे नहीं चाहिए, क्योंकि वो इतना टाइम से विंग को ढूंढ रहा है। वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन विंग की नज़रें अभी भी ऐसी हैं जो उसे बहुत अजीब फील करा रही हैं। वांग जी कहता है, ठीक है विंग, तुम मुझे नहीं जानते है ना, ऐसा कहता है। विंग कहता है, बिल्कुल, मैं आपको नहीं जानता, ऐसा कहता है। तभी हम देखते हैं अचानक रूम में ग्रैनी और सभी लोग आ जाते हैं। वांग जी जो अचानक खड़ा होता है और कहता है, ठीक है, मुझे अब जाना होगा। आयुआन कहता है, पर क्यों अंकल, देखिए ना, बाहर बारिश का मौसम हो रहा है, आज आप हमारे पास रुक सकते हैं। वहीं विंग कहता है, नहीं आयुआन, अंकल को कुछ जरूरी काम होगा, उन्हें जाने दीजिए। तभी आयुआन कहता है, पर माँ आप देख रही है ना, देखिए बाहर मौसम कितना खराब हो रहा है, अचानक देखिए कितनी बारिश आना शुरू हो गई है। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, तभी विंग जो खड़ा होता है और कहता है, आयुआन, मिस्टर लैंड को बहुत सारे काम होंगे, तुम उन्हें परेशान करना बंद करो और आज से मिस्टर लैंड को इस तरीके से उनसे मिलना और उनको परेशान भी करना बंद कर दो, ठीक है। ऐसा कहकर वो खड़ा होता है और वहाँ से चला जाता है विंग। वांग जी जो जाते हुए विंग को देख रहा था, वो जानता है कि विंग अभी भी उससे बहुत गुस्सा है, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं कहता। वहीं आयुआन अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है, ग्रैनी, माँ को क्या हुआ है। दादी कहती है, कुछ भी नहीं, शायद माँ भी अभी परेशान है ना तुम्हारी, इसलिए वो इस तरीके से कर रहा है। तभी वो यांग की तरफ देखती है और कहती है, यांग तुम जाओ, आयुआन के कपड़े चेंज कर दो, ठीक है। तभी यांग कहता है, ठीक है दादी। ऐसा कहकर वो आयुआन को गोद में लेता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं वांग जी जो चुपचाप बैठा हुआ था, दादी कहती है, वांग मिस्टर लेन। तभी वांग जी कहता है, दादी आप मुझे मिस्टर लेन मत कहिए, मेरा नाम लेन वांग जी है और आप मुझे लेन वांग जी कह सकती हैं। दादी एक स्माइल करती है और कहती है, ठीक है लेन वांग जी, तुम्हें विंग की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, वो बहुत परेशान है। वांग जी जो दादी की तरफ देखता है, तभी वो कहता है, नहीं दादी, मुझे पता है, शायद विंग बहुत परेशान है। दादी जो वांग जी की तरफ देखती है, क्योंकि जब भी वांग जी विंग का नाम लेता है तो उसकी आंखों में एक अलग ही शाइनिंग होती है। तभी दादी कहती है, वैसे तो मैं तुम्हें बताऊं, जब जब उसका भाई झांगचेंग उसे यहाँ लेकर आया था, तो वो कुछ दिन बहुत परेशान रहता था। वो किसी से बात नहीं करता था, ना ही किसी के साथ बैठता था। कई कई दिन तो उसने खाना नहीं खाया था। मुझे समझ नहीं आता था कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि एक दिन सब सही हो जाएगा। वांग जी जो ग्रैनी की बात पूरी तरीके से सुन रहा था। तभी ग्रैनी कहती है, बहुत मुश्किल से धीरे धीरे उसने खुद को यांग के साथ, मेरे साथ जोड़ना शुरू किया। जब वो वहाँ यहाँ आया था तो हर इंसान से डर जाता था, किसी के करीब भी नहीं जाता था। यहाँ तक मैं भी कभी उसे टच कर दूं तो वो इतना डर जाता था, ऐसा लगता था कि जैसे इस बच्चे के साथ किसी ने बहुत गलत किया हो। उसने आज तक हमें नहीं बताया कि आखिर वो कौन है जिसने उसके साथ इतना गलत किया। वांग जी जैसे ही ये सुनता है, उसे बहुत बुरा लगता है, वो अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी दादी कहती हैं, लेकिन वक्त, कहते हैं ना, हर जख्म को भर देता है। लेकिन तुम जानते हो लैन वांग जी, मुझे लगता है विंग का वो जख्म अभी तक नहीं भरा। उसके बाद हमें पता चला कि विंग प्रेग्नेंट है। हमने कई बार विंग से जानने की कोशिश की कि आखिर वो इंसान कौन है, हाईवान जिसका बच्चा है। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी कहता है, क्या? तभी ग्रैनी कहती है, हाँ, विंग जब यहाँ आया उसके 2 महीने बाद हमें पता चला कि विंग प्रेग्नेंट है। हमने कई बार विंग से उसके अल्फा के बारे में जानने की बात की, लेकिन उसने हर बार ये कह दिया कि वो उस अल्फा के बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। कई बार आयुआन ने भी जानने की कोशिश की, लेकिन विंग ने हमें तो क्या, कभी आयुआन को नहीं बताया कि उसका पिता कौन है। आखिर उस इंसान को जानने का हक है जिसका आयुआन बेटा है, लेकिन विंग कभी उसके पास वापस नहीं जाने देना चाहता, ना ही खुद को, ना ही अपने बेटे को। मैं नहीं जानती उसने मेरे बच्चे के साथ क्या किया है, लेकिन जब वो मेरे सामने आएगा तो मैं उससे बस ये पूछना चाहूँगी कि आखिर वो ऐसा कैसे हो सकता है, वो मेरे इतने प्यारे बच्चे के साथ इतना गलत कैसे कर सकता है। वांग जी ग्रैनी की आंखों में वो गुस्सा साफ देख पा रहा था। वो अब वहीं अपनी मुट्ठियां टाइटली बींच लेता है। हालांकि वो जानता है ये सब उसकी गलती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत खुश हो जाता है कि आयुआन उसका बेटा है।
वो अपने मन में कहता है, इसलिए मैं आयुआन के इतना करीब जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आयुआन के इतना पास रहना चाहता हूँ, इसलिए आयुआन आयुआन मुझे इतना इतना अपना करीब लगता है, क्योंकि आयुआन मेरा बेटा है, मेरा भी। मैं तुमसे वादा करता हूँ, इस बार तो मैं फोर्सफुली नहीं बल्कि प्यार से अपना बना कर ले जाऊँगा। मैं तुम्हारे ना वापस बीजिंग नहीं जाऊँगा। मैं तुम्हें और मेरे बेटे को वापस अपने साथ लेकर जाऊँगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। ऐसा सोचता है। तभी ग्रैनी कहती है, वांग जी जो ग्रैनी की तरफ देखता है और कहता है, हाँ हाँ ग्रैनी। तभी ग्रैनी कहती है, क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहता है, कुछ भी नहीं। तभी ग्रैनी एक स्माइल करती है और कहती है, लेकिन मुझे नहीं पता, पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे वो उस इंसान को याद करता है कभी कभी। वांग जी जो ग्रैनी की तरफ देखता है। कभी हम देखते हैं वांग जी खड़ा होता है और कहता है, ठीक है ग्रैनी, अब मुझे जाना होगा। ग्रैनी कहती है, पर वांग जी बाहर बारिश हो रही है। वांग जी कहता है, कोई बात नहीं दादी, मैं चला जाता हूँ, वैसे भी मेरे पास कार है और बारिश इतनी तेज भी नहीं है। ऐसा कहता है। ग्रैनी एक स्माइल करती है और कहती है, ठीक है, लेकिन कल तुम हमारे साथ ब्रेकफास्ट पर आ सकती हो। वांग जी जो ग्रैनी की तरफ देखता है। तभी ग्रैनी एक स्माइल करती है और कहती है, बिल्कुल नहीं, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई इस तरीके से। तुम आयुआन से इतना प्यार करती हो, तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ कि तुम सुबह हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर सको। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सुबह हमें ब्रेकफास्ट पर ज्वाइन करो। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल ग्रैनी, अगर आप ऐसा चाहती हैं तो मैं ब्रेकफास्ट पर ज़रूर आऊँगा। ऐसा कहता है। तभी ग्रैनी एक स्माइल करती है। वांग जी खड़ा होता है और दादी की तरफ देखता है और कहता है, दादी प्लीज़ भीम का अच्छे से ख्याल रखना और उसे अच्छे से खिलाना, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर है। दादी जो वांग जी की तरफ देखती हैं, हालांकि वो थोड़ा शौक थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उन्हें जो शक था वो उनका यकीन में बदल रहा था। वो कहती हैं, तुम चिंता मत करो। वैसे तुम्हें पता है, तुमसे पहले कई सारे अल्फा उसके करीब आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम्हें नहीं पता, वो एक माँ को मिला है, इसलिए वो कभी किसी के करीब नहीं गया। यहाँ तक कि उससे तो अल्फाओं से इतनी नफरत है कि जब भी कोई अल्फा उसके करीब आने की कोशिश करता है तो वो इतना गुस्सा हो जाता है कि वो अल्फा पलटकर कभी विंग की तरफ नहीं देखता। ग्रैनी की बातों को सुनकर वांग जी को थोड़ा हर्ट होता है, क्योंकि ये सब उसकी वजह से ही तो है। लेकिन फिर भी वो खुद को थोड़ा कंट्रोल करता है और कहता है, ठीक है दादी, अब मैं चलता हूँ। दादी कहती है। वहीं वांग जी जल्दी से निकलता है, लेकिन वो पलट कर ऊपर की तरफ देखता है कि एक बार विंग उसे दिख जाए, लेकिन विंग उसे नहीं दिखता। वो सीधा उससे बाहर निकलता है और जल्दी अपनी कार में बैठ जाता है। वहीं हम देखते हैं खिड़की के दूसरी तरफ एक पर्सन जो चुपचाप वांग जी की कार को देख रहा था। उसने पर्दे को इस तरीके से पकड़ रखा था ताकि वांग जी उसे ना देख सके। विंग जो खिड़की से वांग जी को देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। वो कहता है, आखिर तुम अब वापस क्यों आए हो तुम वापस? इतने साल हो गए, तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश तक नहीं की, तुमने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। तुम्हें पता है, हायुआन हमारा बच्चा है। मैं कितना चाहता था कि जब मेरा बेटा पैदा हो तो मेरा अल्फा मेरे पास हो। तुम नहीं आए, तुमने हमें नहीं ढूंढा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम कुछ भी कर लो, पर मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, कभी नहीं जाऊँगा। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, समझे तुम? मैं जानता हूँ तुम अभी भी वैसे ही हो। तुम्हारी आंखों से देखकर पता चलता है तुम बिल्कुल नहीं बदले लनवांग जी, बिल्कुल नहीं बदले। ऐसा कहता है। वांग जी की भीम की आंखों से बहुत सारे आंसू गिर जाते हैं। वहीं वांग जी जो कार में बैठकर सीधा वहां से चला जाता है। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहां हम देखते हैं वांग जी जो सीधा अपने होटल रूम में पहुंचता है। वो अपना फ़ोन निकालता है और किसी को कॉल करता है। 2 रिंग में ही चैन फ़ोन पिकअप करते हैं। वांग जी कहता है, गगा, आप हमेशा से जानते थे ना कि विंग को एक बच्चा है? चैन तो शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, वाह वांग जी तुम क्या कह रहे हो? वांग जी कहता है, गगा, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। आप हमेशा से जानते थे कि मेरा एक बेटा है, आपने मुझे नहीं बताया गगा। आप इतना हार्टलेस कैसे हो गए? आप जानते हैं, चैन को तो शौक लगा था, क्योंकि हालांकि वो जानते थे और शायद कहीं ना कहीं उन्होंने जानबूझकर वांग जी को यहाँ इसीलिए भेजा था
लेकिन उसे नहीं पता था कि वांगजी इतनी जल्दी विंग और आयुआन को पालेगा। ऐसा नहीं है, सिचेन अच्छे से जानते हैं और वो कई बार वांगजी को ये सब बताना भी चाहते थे, लेकिन वो कभी नहीं बता पाए, क्योंकि जब भी वो वांगजी को ये बताने की कोशिश करते, विंग ने हमेशा सिचेन को मना किया था। उन्होंने आयुआन की कसम दी थी कि वो कभी भी वांगजी को ना बताएं कि आयुआन आयुआन उसका बेटा है। वहीं हम देखते हैं सिचेन कहते हैं, पर वांगजी कहता है, गगा मैं हर चीज़ के लिए आपको माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन कितनी गलतियाँ गगा, कितनी गलतियाँ आपकी मैं माफ़ करूँ। आपने मुझसे विंग को दूर कर दिया। मैंने मैंने क्या किया गगा? मैंने आपके साथ क्या गलत किया था? उसके बाद आपने क्या किया गगा? आपने मुझे कभी नहीं बताया कि विंग इस गांव में है। उसके बाद आप ये जानते थे कि मेरा एक बेटा है, आपने मुझे ये भी नहीं बताया। गगा मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। सिचेन कहते वांगजी मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें ये सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन वांगजी कहता है लेकिन क्या? सिचेन कहते हैं वांगजी विंग ने मुझे आयुआन की कसम दी थी कि मैं तुम्हें कभी ना बताऊं कि आयुआन तुम्हारा बेटा है, कि तुम्हें ये ना बताऊं कि तुम्हारा एक बेटा है। वांगजी जो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है ठीक है गगा, ये सब उसने शुरू किया है, मैं वादा करता हूँ वो अपने मुंह से कहेगा कि आयुआन मेरा बेटा है। मैं जब तक उसे नहीं बताऊंगा कि मैं ये जानता हूँ कि आयुआन मेरा बेटा है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ विंग खुद आकर मुझसे कहेगा कि आयुआन मेरा बेटा है। जैन कहते हैं वांगजी इस बार कोई गलती मत करना, तुम्हें पता है ना तुमने इतने टाइम तक विंग का वेट किया है। वांगजी प्यार फोर्सफुली नहीं किया जाता, अगर तुम सच में विंग से प्यार करते हो तो जाओ उसे अपने प्यार का एहसास दिलाओ, उसे बताओ कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। वांगजी जैसे ही सिचेन की ये बात सुनता है वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है गगा मैं जब तक वापस नहीं आऊँगा, जब तक मैं विंग का प्यार वापस नहीं पा लेता, या मैं उसके मुँह से ये नहीं सुन लेता कि आयुआन मेरा बेटा है, या आयुआन जब तक मुझे अपना पिता वापस नहीं मान लेता, मैं वापस नहीं आऊँगा। सिचेन कहते हैं वांगजी तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा कहता है, जिस पर वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है और फ़ोन बिना कुछ कहे कट कर देता है। वहीं ये सब कुछ सिचेन को बुरा लगता है, क्योंकि वो कभी भी वांगजी से ये छुपाना चाहता ही नहीं थे कि उसका एक बेटा है, लेकिन वो क्या करें, वो हमेशा जियांगचेंग और विंग की वजह से कभी भी वांगजी को ये नहीं बता पाए कि उसका एक बेटा है। वहीं हम देखते हैं अचानक से विंग का फ़ोन पे बजता है। विंग जैसे ही फ़ोन देखता है, विंग के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और कहता है गगा। सिचेन कहते हैं विंग। विंग कहता है हाँ गगा कैसे हैं आप? सिचेन कहती है विंग क्या वांगजी और तुम? विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है गगा क्या आपने जानबूझकर वांगजी को यहाँ भेजा था? सिचेन कहते बिल्कुल नहीं, वो यहाँ एक मीटिंग के लिए आया है, मैंने उसे नहीं भेजा। तुम अच्छे से जानते हो कि मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। तभी विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है मुझे पता है गगा, लेकिन मैं जानता हूँ मेरा और उसका आमना सामना हो चुका है और वो आयुआन से भी मिल चुका है, लेकिन मैं उसे कभी नहीं बताऊंगा कि आयुआन उसका बेटा है। सिचेन कहते हैं पर विंग उसे जानने का हक है। विंग कहता है उसे कोई हक नहीं है गगा, 5 साल हो गए उसने कभी हमें ढूंढने की कोशिश नहीं की। सिचेन कहते हैं ये गलत है, उसने तुम्हें हर जगह ढूंढने की कोशिश की। तुम नहीं जानते विंग, उसने ऐसी कोई जगह, कोई सिटी, कोई कंट्री नहीं छोड़ी जहाँ उसने तुम्हें ढूंढा नहीं हो, लेकिन मैं बस ये नहीं जानता कि तुम जहाँ हो उस वो वहाँ तुम्हें क्यों नहीं ढूंढ पाया। विंग कहता है गगा मुझे झूठी उम्मीदें मन दो, मैं जानता हूँ आप अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं। सिचेन कहते हैं विंग मैं हमेशा अपने भाई से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें हमेशा अपने छोटे भाई के जैसा माना है, मैंने वो सब किया जो तुमने किया। मैंने वांगजी को कभी नहीं बताया कि उसका एक बेटा है, लेकिन विंग उसे जानने का हक है कि उसका एक बेटा है। विंग कहता है अभी नहीं काका, उसे अभी ये सब कुछ जानने का हक नहीं है, और उसे आप वापस क्यों नहीं बुलाते? सिचेन कहती क्या तुम्हें लगता है कि अब वो वापस आएगा? उसने तुम्हें 5 सालों तक तुम्हारा पागलों की जैसे वेट किया है, और अब मुझे नहीं लगता। विंग वो तुमसे बहुत प्यार करता है।
विंग जैसे ये सुनता है उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि विंग ने ये पहली बार सुना हो। विंग ने सिचेन और जियांगचेंग के मुंह से ये कई बार सुना है कि वांग जी उससे प्यार करता है। लेकिन विंग इस बात से गुस्सा है कि उसने अगर उससे प्यार करता है तो 5 साल क्यों, आखिर क्यों? इन 5 सालों में वांग जी ने कभी उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? वो कभी उसके पास क्यों नहीं आया? वो जब प्रेग्नेंट था तो उसे वांग जी की कितनी याद आती थी। क्या वो नहीं जानता? जब एक ओमेगा प्रेग्नेंट होता है तो उसे अपने अल्फा की कितनी ज़रूरत होती है। कितनी सारी हीट उसने अपने बिना अल्फा के बिताई है। क्या वो ये नहीं जानता? वो दर्दनाक रातें उसके लिए कितनी दर्दनाक थी। क्या वो ये नहीं जानता? वांग जी के विंग जो अभी बहुत गुस्सा है वो सिचेन से कहता है, गगा मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। सिचेन एक गहरी सी सांस लेते हैं, कहते हैं पर विंग। तभी हम देखते हैं अचानक डोर ओपन होता है और आयुआन दौड़ कर अंदर आता है। आयुआन कहता है, मम्मा, ऐसा कहता है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, आयुआन क्या तुम अपनी सिचेन अंकल से बात करना चाहोगे? आयुआन कहता है, सिचेन अंकल। भीम कहता है, भीम फोन को आयुआन को दे देता है। आयुआन कहता है, सिचेन अंकल आप बहुत गंदे हैं। सिचेन कहते हैं, पर क्यों आयुआन? आयुआन कहता है, आप और जियांगचेंग कक्का अंकल मुझसे कब से मिलने नहीं आए। मैं आप दोनों को कितना मिस कर रहा हूँ। सिचेन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, ठीक है, हम वादा करते हैं हम जल्दी अपने बाबे से मिलने आएंगे। ये सुनकर आयुहान तो इतना खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है, लेकिन आपको याद है ना मेरे साथ लिए बहुत सारी चॉकलेट्स आइसक्रीम लेकर आना। सिचेन जोर जोर से हंसते हैं और कहते हैं, बिल्कुल, हम हमारे बच्चे के लिए वो सब कुछ लेकर आएंगे जो हमारा बच्चा चाहता है। जिस पर आयुहान और ज़्यादा खुश हो जाता है। वहीं आयुहान कहता है, ठीक है, अब मुझे सोना है इसलिए मैं बस तो सोने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो गुड नाइट कहता है और फ़ोन कट कर देता है। वहीं वो विंग के पास जाता है और कहता है, माँ मैं आपके पास सोना चाहता हूँ। विंग एक स्माइल करता है और बेड पर लेटता है और अपने दोनों हाथ फिराता है, हाथ फैलाता है। आयुआन दौड़कर विंग के चेस्ट के पास जाता है। विंग आयुआन को टाइटली पकड़ लेता है और उसे अपने बिल्कुल ऊपर लेटा लेता है। वहीं विंग आयुआन के बालों में धीरे धीरे हाथ घुमाने लगता है। तभी आयुआन कहता है, माँ। आयुआन की बात सुनकर विंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ बावे? आयुआन कहता है, माँ आपने मुझे कभी नहीं बताया कि मेरे डैड कौन है। सबके पास डैड है, आपको पता है स्कूल में सबके मॉम डैड आते हैं, बस मेरे पास डैड नहीं है। आप मुझे बताइए ना मेरे डैड कहाँ हैं, ताकि मैं उन्हें बता सकूं कि मैं उन्हें कितना याद करता हूँ। विंग की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, आयुआन मैंने तुमसे कहा ना बच्चा, तुम्हारा मॉम डैड दोनों मैं ही हूँ। आखिर क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तभी आयुआन कहता है, माँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं अपने डैड के बारे में जानना चाहता हूँ। विंग कहता है, देखो आयुआन, अगर तुम अपनी माँ से प्यार करते हो तो मैं चाहती हूँ तुम फिर कभी मुझे अपने डैड के बारे में ना पूछो, ठीक है? ऐसा कहता है, क्या तुम अपनी माँ से प्यार नहीं करते? क्या तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ इनफ नहीं है? आयुआन जैसे ही विंग की ये बातें सुनता है उसे बुरा लगता है, क्योंकि वो अपनी माँ को कभी हर्ट नहीं कर सकता। इसलिए वो कहता है, ठीक है माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं कभी डैड के लिए नहीं पूछूंगा। ऐसा कहता है, जिस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है, वांग जी मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा कि आयुआन हमारा बच्चा है। तभी वो आयुआन की तरफ देखता है और कहता है, मैं जानता हूँ मैं गलती कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं जानता हूँ वो ये डिज़र्व नहीं करता, नहीं करता वो ये डिज़र्व जानना कि तुम उसके बेटे हो। ऐसा सोचता है। वो आयुआन को टाइटली अपनी और बाहों में घेर लेता है और फाइनली थोड़ी देर में आयुआन सो जाता है। वहीं विंग को पूरी रात नींद नहीं आती, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में भी वांग जी के लिए कुछ है। जिस दिन पहली बार वांग जी ने विंग के साथ कुछ किया था, हालांकि वो जो कुछ उसने ड्रंक हालत में किया था, लेकिन उस दिन ही वांग जी पूरी तरीके से विंग के दिल में समा गया था। विंग वांग जी को वहाँ छोड़कर नहीं आना चाहता था, लेकिन उस टाइम विंग इतना मिच्योर नहीं था, वो वांग जी से डरता था। लेकिन यहाँ आने के धीरे धीरे उसे समझ आया कि उसे वांग जी के लिए फीलिंग्स हैं। उसने बहुत इंतजार किया कि वांग जी उसे ढूंढ लेगा, उसके पास आएगा, लेकिन इन 5 सालों में वांग जी कभी उसके करीब नहीं आया। इस वजह से उसका गुस्सा उसके प्यार पर इतना हावी हो गया है कि वो भी वांग जी को माफ़ करना ही नहीं चाहता। वहीं दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो अपने होटल रूम में अपने बेड पर लेटा हुआ था, वो कहता है, विंग चाहे कुछ भी कर लो,
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें बिना लिए यहाँ से नहीं जानता। चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े विंग, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें और अपने बेटे को इस तरीके से यहाँ छोड़कर नहीं जाऊँगा। ऐसा कहता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। क्या वांगजी विंग को से माफ़ी पा पाएगा, या विंग अभी इतना गुस्सा है कि वो वांगजी को माफ़ करेगा ही नहीं? और क्या वो वांगजी को खुद बताएगा कि आयुआन उसका बेटा है? अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट भी। बाय बाय, टेक केयर।